भाई हर आए दिन हम इसमें यहीं में मिलते हैं, वो तो अलग बात है, वीडियो में नहीं दिखाता मैं। इतने दिन तो स्कूटी चलाई ना, टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। मैं तो भाई दुखी हो गया इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। सो भाई ये आज फिर से इसकी बेल्ट चली गई। अब तो इसमें मतलब बहुत काम मांग रही है। पता है ओला वालों का स्कूटी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, बट साला इनका सर्विस नहीं है, तो इस वजह से ना हमें बहुत भुगतना पड़ता है। अब इसकी बेल्ट टूट गई, अब तो चलो हम घर तो ले जाएंगे, बट इसकी सर्विस नहीं मिली। देखो टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। और ये ओरिजिनल वाली है, ओला वाली लगवाई थी मैंने, मतलब एक बार पहले भी टूट चुकी है, ये दूसरी बार टूटी है। ये देखो भाई, ये खिंचाव मार के ऐसे टूट जाती है। अब इसका क्या इलाज करूँ? इसीलिए पता है नई जनरेशन 3 में उन्होंने ना लोहे वाली चेन दे दी, ताकि ये चीज़ परेशानी बार बार ना फेस करनी पड़े लोगों को। बट अब तो क्या, हमें तो धक्का मारना पड़ेगा ना। 10 बजे फंस गए यहाँ से, और ये पता नहीं कैसे स्टक हो गई है। निकल गई भैंस की, निकालो इसे। ये लो, ये मेरे ख्याल से उसने गंद मतलब बेकार भी लगाई थी, मतलब ढंग से फिट भी नहीं करी थी उसने। एक तो मिस्त्री हमें ऐसा मिला है ना, एक तो कहीं पे कोई इसका मिस्त्री नहीं है भाई। अगर कोई मिस्त्री करता हो दिल्ली में इसको, जैतपुर बदरपुर के आसपास, तो भाई मुझे बताना प्लीज़ कमेंट में कि जहाँ मैं इसको ढंग से रिपेयर करा दूँ। इसमें तरह तरह की आवाज़ आती रहती है, ऊट पटांग, कभी कहीं से कभी कहीं से। ये लो बाइक आ गई अपनी, अब इसे घुमा के धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा हमें। एक देखो, एक हमने ऐसी ले रखी जो सबसे ज़्यादा शोर करती है, और एक ले रखी है जो बिल्कुल शोर नहीं करती। मजे आ गए इस बार, तुम्हारे साथ टूट गई। इसमें मजे क्या आ गए? अच्छा मतलब अब मैं गलत प्रूव नहीं होऊंगा। पिछली बार इनने तोड़ी थी ना कि घूम नहीं गया था इसलिए। ना भाई, मेरे तो घर में बहुत कलेश हो गया था जब टूटी थी। हाँ, अब हमारा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हम तो जेन्युइन रीजन से बाहर गए थे ना। चलो अब इसमें धक्का लगाते हैं। वी गॉट न्यू एक्सपेरिमेंट। अब हम ऐसे लेके जा रहे हैं। चाहो साढ़े मेरा पैर की माँ बहन मत कर दियो, कभी को चल दे। वो मैं बीच में पिसा हुआ, वो उल्टा बैठने में वैसी पट रही है। और वो लहरा मत, तेरी ऐसे थी मारू। गाइस मैं उल्टा बैठा हूं और मेरी इतनी गंदी फटी जा रही है ना पीछे वो। मस्त एक्सपीरियंस। ओए ओए पैर छूट गया। हाँ ओ तेरी टच की मेरी फाड़ने पे चले हुए ये लोग। ये बीच डोम भाई। अब इसको घुसा देते हैं अंदर चुपचाप। अब कल देखो कैसे ड्यूटी जाना होगा। कल तो सुबह जल्दी और बुलाया है, और आज भी कल ख़राब होगी। पापा को बाइक लेनी पड़ेगी मुझे, गाड़ी ले जाना आधे पौने घंटे पहले निकलना पड़ता है, और मैं निकलता हूँ 5 मिनट बाद ऑफिस टाइम की। से भाई निकल गए अगले दिन ऑफिस के लिए। आज भाई देखो इसका प्रोटीन का डब्बा लेके आ रहा हूँ। मतलब मैं अभी रोड पे लेके आया, गाड़ी रोड पे खड़ी थी ना, तो प्रोटीन डब्बा हाथ में लेके आया वापस, क्योंकि रात में अगले भाई साहब कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर रखियो, गाड़ी में निकाले, गाड़ी में रखे खराब हो जाएगा। मैं भाई रात में लेके आया, और सुबह लेके गया भाई। इतना पतला सा शरीर मेरा, प्रोटीन डब्बा लेके इनका भी मजाक बना दिया होगा मैंने। मतलब ना लोग कह रहे हैं भैंस के लो डब्बों का भी कोई असर नहीं हो रहा है इसमें। अब ये इसको वापस जाके देना है। बरसात की वजह से क्या हाल हुआ यहाँ पे, भैंस की गाड़ियों का तहस नहस। और जो बेसमेंट में सारी पार्किंग है ना, सबका टोटल लॉस में चली गई। मैं यहाँ पे आया था एक टेस्ट ड्राइव के लिए। ये खड़ी अपनी गाड़ी नई वाली स्कॉर्पियो टेस्ट ड्राइव पे निकाल ली भाई हमने। तो मैं साइड से दिखाता हूँ कितनी प्यारी लगती है। मतलब एलॉयज से देखो, शुरू में हर चीज़ ढलती नहीं है, बट अब देखो लगती है ना प्यारी। अब एलॉयज मेरे को अच्छे लगने लगे, पहले नहीं पसंद आ रहे थे। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें रैप्ट होती हैं। लेट्स गो, टेस्ट ड्राइव डन। और बुकिंग भी, मतलब बुकिंग आ जाएगी शोरूम पे जाके। मेरे को डिटेल शेयर करनी है। गेट खोला हुआ है इसका, मैं सारी सीट्स फोल्ड कर दी मैं अभी इनको। डन भाई ये वाली, और बुकिंग अभी मैंने बता दिया भाई। पर बरसात का हाल देख रहे हो तुम कितनी गंदी, मतलब पीछे पता नहीं क्या है इसके। ये देखो यहीं कहीं पीछे की दीवार है, इसमें से पानी भर के आया था भाई, पता नहीं कैसे दीवार तोड़ के पानी घुस गया सोसाइटी में। और बेसमेंट की सारी गाड़ियां टोटल लॉस में चली गई। मतलब क्योंकि देखो गाड़ी में मतलब पता है कितना पानी, अगर हमारी स्कॉर्पियन बेसमेंट में खड़ी हो तो वो भी पूरी डूब जाए, इतना पानी था उसमें बेसमेंट की पार्किंग में, क्योंकि बाहर तक पानी आ रखा था। तो सोचो पार्किंग तो फुल ही हो गई, और पार्किंग में जितना स्पेस था, चाहे वो स्कॉर्पियो हो चाहे ट्रक हो, कुछ भी सब कुछ फुल। तो और इंजन वगैरह में जब एक बार गाड़ी पानी में डूब के खड़ी रह जाती है ना, तो हर जगह से पानी घुस जाता है। उसके बाद तो गाड़ी खत्म है भाई, इंजन डेड ही है। तो उनकी 2 गाड़ियाँ थी सर की, जो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल टोटल खत्म भाई। एक तो बेचारी साल भर पुरानी थी, एक थोड़ी वैसे पुरानी थी, बट दोनों नई कंडीशन की, मतलब 2 नई गाड़ी थी। जिमनी थी एक, और एक वर्टस थी, दोनों की दोनों खत्म भाई। अब बताओ कौन सा मेट्रो स्टेशन है? देखो उल्टा पढ़ने में आ रहा हो तो तुम पढ़ लो। हम बहुत दूर आ गए हैं, पता है। हम एक्चुअली हम ना देखो, हम बहुत सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अरे ये नहीं है, ये तो वैसे ही आए थे गाड़ी चलाने के लिए। तो पता है अब जैसे हमारी विजिट थी, तो दूसरी वाली पे विजिट थी, तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को तो रखना पड़ेगा ना आगे, तो इसलिए हमको यहाँ पर लाया गया, वरना हमारा ड्यूटी तो वहीं है। अब ये सैनी को मैं ले आया, मैं कहा चलो कोई नहीं सर ले चलो। अच्छे तो नहीं है खैर, पर कोई नहीं, चला लेंगे काम। कोई तो चाहिए, गाड़ी पर कपड़ा वपड़ा मारने बरसात हो रही ना। मीनू जी अच्छे हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, 3-4 बार बचा लिया मैं। अरे बेटा ऐसे पहुँचा था तो मैं ऊपर ही पहुँचा देता हूँ, कभी दिन मेरे साथ मत बैठे करो, बता रहा हूँ। कांवड़ का मजा
मजाक बना रखा है, कसम से बता रहा हूँ। पटाखे पड़े आ रहे हैं बुलेट पे, स्प्लेंडर पे, तैड़ 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 हो रही है। यहाँ पे बाइक होंगी, यहाँ पे लगे होंगे रेस देने, दैड़ 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 करने। भाई कावड़ को तो पता नहीं क्या कर रखा है आजकल ना। आवाज़ आएगी, देखो ये देखो, ये पट पट जा रही है, सारी पटाखों की आवाज़ है। पहुँच गए भाई आज तो नौकरी पे ही, अब चलने घर। इंटरचेंज मारी है भाई, जब से ये लेकर डोल रहा था। देखो ये इसके पास थी और अब इसकी स्कूटी वापस दी है और अब इससे गाड़ी वापस ली है। ये देखो पता ना कहाँ जा रहा है, अपनी कमिट मेरी लेके। देखो देख लो बेसहुरे को भाई, कसम से पूरे प्लेट की भैंस की आँख इधर से उधर तितर बितर कर रहा है। पता है ये जो बटर पेपर लगा के देते हैं ना, इसीलिए देते हैं कि इन जैसे नीचों पे इसके अंदर तो खाया नहीं जाएगा। फैलाए बिना चुप तो। हाँ ये देखो पूरे फैला दी इनने। अरे मेरी साइड गिरी, इसका मतलब ये नहीं इसने फैलाई है, मैंने नहीं फैलाई। का इसकी ये टर्री है जो हमेशा सर्विस सेंटर पे पड़ रहती, खराब ही खराब। भाई इतनी तो मेरी खराब नहीं हुई कभी, ओला इतनी बदनाम है। और यू भाई हर आए दिन हम इसमें यहीं में मिलते हैं, वो तो अलग बात है, वीडियो में नहीं दिखाता मैं। पर कितनी बार आगे होंगे अब तक हम? इतने दिन तो स्कूटी चलाई ना जितनी तो ये भी दूसरे दिन मोह लेके और आ जाएगा साथ में, भाई स्कूटी छोड़ के आनी है, साथ चलियो। अब भाई ये भी तो पता चलनी चाहिए स्ट्रगल क्या होता है। अरे भाई पता नहीं, ज्यादा डंडा पड़ा तो स्कूटी ठीक हो रही है, मेरा कहाँ रहा। आज आए भाई की बैटरी चेक करना, 3000 किलोमीटर चल चुकी है। चला दी चलो 3071 सही रगड़ रहा तू, पर फिर भी सही कोई मतलब ना। कितनी बार आया तू? 30 बार तो आ होगा यहाँ चक्कर काट दे भाई, क्या करें जिनमें से 35 बार इन्होंने वापस भेज दिया कि हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा। अब अपन चलेंगे घर। ये तो परिणाम देखो भाई, अब बाइक होती तो मैं कहीं से बुला देते, बैक कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ भी जाम, यहाँ भी जाम, और मेरे को इस जाम में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक होती तो मैं कहीं बुला देता, गाड़ी को नहीं बुला सकते। अब ये खड़ी रहती है बाहर, और ये पड़ी रहती है बीमार विक्रांत। भाई इसको सही करवाएंगे, कैसे सही करें? देखो ले जाई जा नहीं सकती, मिस्त्री कोई है नहीं, और कोई आने के लिए फ़ोन आया, पापा कह रहे इसमें चेंज सिस्टम डलवा ले। मैं तो भाई दुखी हो गया इससे, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे ठीक होगी। और एक तो गाड़ी में आने में घंटा फालतू लगता है, फिर ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि मैं एवरेज के चक्कर में AC भी बंद कर लेता हूँ, एक बार बंद भी होती है ना। डन भाई, आज लेग्स करिए, और लेग्स के बाद इस नरक में से हमको उतरना है। उतर भाई, और तू धीरे धीरे उतरिए, मैं गिरूँगा तो तेरे ऊपर गिर जाऊँगा। लेग के बाद इसको और लेके जाना है भाई घर पे। बताओ इसको कैसे लेके जाएंगे, बताओ।